सुना करता है कि आत्मा वेदांत कहता है कि आत्मा कैसी असंग कूटस्थ व्यापक है, तुम ही हो। वह कौन हो? तुम ही हो। तो ऐसी असंकुटस्थ आत्मा के विषय में श्रुति कहती है कि जो हमारे हृदय के भीतर जीवात्मा निवास करता है उसके विषय में श्रुति कहती है इतना सूक्ष्म है, उस आत्मा को व्यक्ति जान लेता है। एक श्रुति आती है श्वेतास्त्र उपनिषद, नाम सुना होगा आपने। तो वो कहती है बालात् सतभागस्य सततः कल्पितस्य च भागो जीवा सविक्रिया सा च अंताय कल्पते। बाल का अग्रभाग, आपके लिए बाल है, हम सबके बाल है, उसका अग्रभाग ले लीजिए। अग्रभाग में एक टुकड़ा, अंतिम छोटा सा टुकड़ा ले, उसे टुकड़े के 100 टुकड़े कर दो। बालक सतभाग से तो 100 टुकड़े कर दो, उस टुकड़े में से एक टुकड़ा पुनः ले लिया, उसके पुनः 100 टुकड़े कर दो, फिर एक टुकड़ा ले लो। इतना सूक्ष्म आत्मा है। इतना सूक्ष्म होने के पश्चात भी श्रुति कहते हैं अनंत सामर्थ्य वाला है, संपूर्ण जगत को ऊपर उठा सकता है, नष्ट कर सकता है, कितनी सामर्थ्य वाला है। ऐसे इतना तो सूक्ष्म जीव है, तो परमात्मा को और कितना सूक्ष्म कहेंगे, तो व्यापक परमात्मा है। ऐसी आत्मा को जो जान लेता है उससे के विषय में आश्चर्य, उस आत्मा को जो बोध करा देता भक्ता है उसी विषय में आश्चर्य को प्राप्त करके अपने शिष्य का उपदेश कर देता है, शिष्य को बोध करा देता है, उस शिष्य भी उसको जान लेता है, उसके विषय में भी आश्चर्य। इस प्रकार से गुरु के विषय में भी आश्चर्य है और गुरु के ज्ञान के विषय में भी आश्चर्य है और शिष्य के विषय में भी आश्चर्य है। और शिष्य का जो उस आचार्य द्वारा ज्ञान लेकर के श्रवण करके उसको जान लिया, उसके विषय में भी आश्चर्य है। इस प्रकार से उसने यहाँ पर यमराज जी ने नचिकेता से कहा, और भी नचिकेता से यमराज जी कहते हैं नह नरेण परेण प्रोक्ते सा सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान्यतर्क्यम् अणो प्रमाणात्। ये श्रुति कहती है, यमराज जी कहते हैं जो आत्मा है अल्प अज्ञानी चंचल वाले व्यक्ति के द्वारा उस आत्मा को सुनेगा, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उस आत्मा को नहीं जान सकता। अगर जिसे किसी आचार्य ने परंपरा से उस आत्म तत्व का ज्ञान अध्ययन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, समझा नहीं, जाना नहीं, जिस किसी वक्ता ने, मतलब वक्ता है, जिस किसी वक्ता ने, चंचल वाले वक्ता ने एक आत्मज्ञान का उपनिषदों को परंपरा से जिसने नहीं पढ़ा, फिर वह मंच पर बैठ करके दूसरे व्यक्ति को उपदेश कर देता है, तो ऐसा उपदेश करने वाले व्यक्ति के द्वारा सुन करके सामान्य जो स्थिति पुरुष होते हैं उस आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि उसने परंपरा से देव को पढ़ा नहीं पढ़ा। तो क्यों? क्योंकि आत्मा के विषय में वादियों ने बहुत प्रकार की कल्पना कर दी है। नैयायिकों ने, मीमांसकों ने, योग वालों ने, सांख्य वालों ने, नास्तिकों ने इस आत्मा में बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार के धर्मों को आरोप कर दिया। अब जब आरोप कर दिया तो आत्मा ऐसी है, आत्मा दूसरी है, आत्मा में ये नहीं है, आत्मा में वो नहीं है, आत्मा में ये है, आत्मा में वो है, इत्यादि कल्पना कर दी। अब जिसे किसी वक्ता ने इस आत्मज्ञान को, उपनिषदों को परंपरा के द्वारा नहीं पढ़ा और मंच में बैठ करके वह दूसरे व्यक्ति को उपदेश कर देगा, तो उसके द्वारा उपदेश देकर के जो व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष उस उपदेश को सुनेंगे, उस उपदेश को सुनकर उनको ज्ञान होने वाला नहीं है। उसी को यहाँ पर कहते हैं जो अवर पुरुष के द्वारा, यानी प्राकृत बुद्धि वाले के द्वारा, यदि कोई वो प्राकृत व्यक्ति सामान्य सांसारिक के धर्मों में आसक्त होने वाला व्यक्ति यदि इस आत्म तत्व को उपदेश करता है, तो फिर जो सुनने वाला व्यक्ति है उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते, यानी अच्छी प्रकार से नहीं जान पाते। तो कहते हैं तो नहीं जान पाते कि सुविज्ञेयो न बहुधा, सुविज्ञेयो न, एक अच्छी प्रकार से जानने योग्य नहीं, ये बात नहीं जाना जा सकता उनके द्वारा, उनसे
जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा श्रवण कर लेता है, जो प्राकृतिक बुद्धि के वाले वक्ता के द्वारा श्रवण करता है, ऐसी आत्मा के विषय में वो आत्मा उनके द्वारा सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं जाना जा सकता, शुभ भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा के विषय में वादियों ने बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से कल्पना की गई और उस वक्ता ने परंपरा के द्वारा अध्ययन नहीं किया। भगवान भास्कर ने आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने गीता के भाष्य में लिखा है कि बहुत बड़ा विद्वान है, कैसा विद्वान हो, कई प्रकार के विषय को जानता, तर्क वाला हो, किंतु उसने बड़ा सूक्ष्म बुद्धि वाला ही हो, कुशल हो, वक्ता भी हो, अच्छी प्रकार से हो, किंतु उसने जो ज्ञान लिया है वो परंपरा से नहीं लिया, अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से कई प्रकार के ग्रंथों को पढ़ लिया और इन वेदांत को पढ़ लिया अपनी बुद्धि के अनुसार, किंतु परंपरा से को नहीं पढ़ा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो वहां पर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख के समान उपेक्षा कर देना चाहिए। जैसे मूर्ख की हम उपेक्षा कर देते है ना, उसी प्रकार से जिस साधक जिस किसी स्त्री या पुरुष ने परंपरा के द्वारा ज्ञान अर्जित नहीं किया और अपने बुद्धि सामर्थ्य के द्वारा बाजार से पुस्तक खरीदी और खरीद करके पढ़ लिया और पढ़कर उपदेश करने लगा, ऐसे व्यक्ति की मूर्ख के समान उपेक्षा कर देना चाहिए। एक अमुक व्यक्ति मूर्ख के समान मूर्ति है, इसकी बात को हम धारण नहीं करेंगे, लेकिन जैसे टीवी आदि डिबेट होती है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो वो ऐसे मूर्ख के समान उपेक्षा नहीं होते हैं, ऐसा गीता में वर्णन किया। तो किसकी बात मानना चाहिए? वेदांत वाक्य को कहते जिसने परंपरा के द्वारा पढ़ा हुआ है, परंपरा से जिसने आत्मज्ञान का उपार्जन किया है, उपनिषदों को पढ़ा है। कि हमने पढ़ा किससे? हमारे आचार्यों से, हमारे आचार्यों ने उनके आचार्यों से, उनके आचार्यों ने उनके आचार्य, हम किसको पढ़ा रहे हैं? अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वो शिष्य भी हमसे परंपरा के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। परंपरा के द्वारा जब श्रवण करते हैं तो अच्छी प्रकार से वो आचार्य बताते हैं कि आत्मा में ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, आत्मा इस प्रकार की है। तो इस प्रकार से जब परंपरा के द्वारा पढ़े हुए आचार्य के द्वारा जो शिष्य श्रवण करता है, सत्संग सुनता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यदि जल्दी नहीं हुई तो देर में हो जाएगी, होएगी जरूर। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, यानी स्टेज पर वक्ता आदि बोल देते हैं तो आत्मा में कई प्रकार के धर्म को आरोप कर देते हैं, वैसी नहीं है तो जैसी नहीं है उस प्रकार के वर्णन कर देते हैं। जैसे राम में कुछ लगा दिया, कृष्ण में कुछ लगा दिया, अन्य में कुछ लगा दिया, आत्मा में कई प्रकार के धर्म को आरोप कर दिया। तो ऐसा आपने कथाओं में सत्संग में सुना होगा, लेकिन उल्टा ही उल्टा विपरीत बोल देते हैं। तो जो विपरीत बोलते हैं तो उससे समझ जाना चाहिए कि इन्होंने परंपरा से वो अध्ययन नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि सामर्थ्य अनुसार पुस्तक उठाई, पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो वो तात्पर्य रूप से नहीं पढ़ा, तात्पर्य रूप से पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं, बिना तात्पर्य पढ़े कि यहाँ पर इतना पॉइंट ले लिया, वहां पर इतना वो ले लिया, बस उतना को लेकर के बोलने लगे, तो वहां पर उल्टा हो जाता है। तो वेदांत आदि है तत्व के विषय में तो तात्पर्य पूर्वक लिंगों के निर्णय के माध्यम से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति जब उपदेश करेगा वेदांत का, तब उसी के द्वारा उद्दिष्ट होकर के शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चाहे योग्यता के अनुसार उसको होती है, या तो जल्दी हो जाती है या देर में होती है। उत्तम अधिकारी होगा तो जल्दी, मध्यम अधिकारी होगा तो थोड़ी देर में, कनिष्ठ अधिकारी होगा तो थोड़ी बहुत ज्यादा देर में, इस प्रकार से। तो श्रुति कहती है, यमराज जी कहते हैं, अनन्य प्रोक्ते गतिर् अत्र नास्ति। जो परमात्मा कैसे अनंत प्रोक्त है, अभेद रूप से चिंतन करने की योग है, ऐसे उस परमात्मा में कोई भी गति नहीं है, कोई भी कल्पना नहीं होती कि आत्मा जन्मने वाली है, मरने वाली है, सुखी है, दुखी है, इत्यादि जो कल्पना है आत्मा में उत्पन्न ही नहीं होती। अतः ना तो आत्मा
जन्मने वाली है और ना ही मरने वाली है। आत्मा तो कैसी है? असंगो ही अयम पुरुषः। ये आत्मा असंग है, कूटस्थ है, निरवय है, सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये श्रुति आत्मा के स्वरूप लक्षण को कराती है। सत्स्वरूप है, तीनों कालों में जो रहता है उसको सत्य बोलते हैं। आप जब बालापन में भी थे, है, युवा में भी थे, अब वृद्धावस्था में भी है, और थोड़े बहुत ज्यादा वहां भी रहेंगे। तो तीन काल हो ना, भूतकाल में भी आप थे, वर्तमान काल में भी आप हैं, भविष्य में भी आप रहेंगे। तो जो तीनों कालों में रहता है उसको सत्य बोलते हैं। जो तीनों कालों में नहीं रहता, एक काल में वर्तमान काल में है, दो कालों में नहीं है, उसको असत्य बोलते हैं। ऐसे घट है, कोई वस्तु है, अभी वर्तमान में तो दिख रही है, थोड़ी देर के बाद उसको किसी ने फोड़ दिया तो नहीं रहेगी ना वो वस्तु। तो वो तीनों कालों में नहीं रहती, इसलिए उससे वो असत्य है। किंतु हम तीनों कालों में रहते हैं, क्योंकि बालापन में हम छोटे से थे, लेकिन थे हम, है ना। युवावस्था में थोड़े वृद्धि प्राप्त हो गए और जवानी में थोड़े छोटा गए, शरीर चीजों को प्राप्त हो गया। किंतु जो शरीर के भीतर रहने वाला, जानने वाला वो चेतन तो था। बालापन वही चेतन था, वही चेतन जवानी में था, वही चेतन बुढ़ापे में है। तो क्या होगा? चेतन जो परमात्मा है, सत्य है, वही रहते हैं। ये शरीर तो कैसा होता है? मिथ्या है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट होगा। तो सत्य यानी जो तीनों कालों में रहता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ज्ञान स्वरूप हम बालापन में भी जानते थे हम चेतन है, जवानी में भी हम जानते थे चेतन है, और वर्तमान काल वृद्धावस्था में भी हम जान के चेतन है। तो परमात्मा के चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बालापन में भी हम आनंद का अनुभव करते थे, युवावस्था में भी आनंद का अनुभव करते थे, बुढ़ापे में भी हम आनंद का अनुभव करते हैं। जो आनंद हमारा स्वरूप है, ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, उस परमात्मा में कोई भी गति, कोई भी कल्पना नहीं उत्पन्न होती। चार महावाक्य हैं, चारों के लौकिक। हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये चार महावाक्य, इन चार महावाक्यों को श्रवण करने से ही व्यक्ति को, उत्तम अधिकारी को दृढ़ बोध हो जाता है। मध्यम अधिकारी को होता तो है क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, या हमने बोल दिया हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मास्मि को ब्रह्म मैं हूँ। अब आप जो बार बार चिंतन करेंगे तो वह ज्ञान तो हो गया, किंतु ये बार बार चिंतन करते करते वो दृढ़ बोध में परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपको ये भान नहीं होगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। बस आप ये चिंतन दृढ़ भावना कर लो, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, ये दृढ़ भावना बनी रहे, फिर आपको दोबारा फिर जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ये भावना कर ली मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने के बाद भी कि मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, फिर आपको दोबारा का नया जन्म प्राप्त होगा ही, क्योंकि आपकी जो एक बार सुना हुआ ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाया। अब जिस किसी स्त्री ने, पुरुष ने ये चिंतन कर लिया, नहीं मैं ब्रह्मी हूँ, न मैं जन्मने वाला हूँ, न मरने वाला हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय जिस किसी का होगा तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि है जो परमात्मा है तू ही हो, है हम ही। जिससे परमात्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि करके शरीर में प्रवेश किया, वह परमात्मा ही मैं हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ। ये तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ हो गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो आत्मा कैसे, ब्रह्म कैसे? प्रज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म में है, जो आत्मा देख रहा है वो ब्रह्म, हमारे भीतर जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। इत्यादि इस प्रकार के महावाक्यों के द्वारा साधक को, उत्तम अधिकारी को श्रवण करते ही ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को ज्ञान तो होता है, परोक्ष ज्ञान हो जाता है, तो उसी को बार बार चिंतन करते करते वो दृढ़ बोध उसको हो जाता है। कनिष्ठ अधिकारी को भी ज्ञान हो जाता है, किंतु फिर उसको चिंतन करने के लिए, बचाने के लिए उपासना, कर्मकांड, दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ सेवन आदि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई रोग हमारे शरीर में आ गया, उसके लिए हम वैद्य के पास में जाते हैं, वैद्य के पास में जाकर के उससे दवाई लेते हैं, तो दवाई खा करके
आज खाए थोड़ा अंतर पड़ा, कल खाए, अगले दिन खाएंगे तो थोड़ा अंतर पड़ेगा, तो 2-4-8 दिन में अंतर वो सारी वो बीमारी है रोग निवृत्त हो जाती है उसी दवाई को खा करके, यानी औषधि को खा करके। उसी प्रकार से मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को आज श्रवण किया, कल उसका वर्णन किया, चिंतन करते रहे, तो चिंतन करते 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 वो धीरे धीरे से पक जाएगा, पर आकर अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और दृढ़ बोध हो जाएगा। तो दृढ़ बोध हो जाने के पश्चात जीव कहेगा नहीं मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं भोगने वाला नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, अकर्ता भी नहीं हूँ। आप वेदांत श्रवण करते रहिए तो आपके मन में अपने आप ही विचार उत्पन्न होने लगेगा। जब सोते समय चिंतन करके सो जाइए, अरे मैं कौन हूँ, जीवात्मा हूँ तो मरने वाला हूँ, करता हूँ तो भोगता हूँ, तो इस प्रकार से चिंतन करते करते रात सो जाइए कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं जन्मने वाला मरने वाला नहीं। तो चिंतन सुसुप्ति में बड़ी अच्छी नींद भी आएगी और फिर सो करके जैसे उठेंगे तो एक नया तरोताजगी विचार उत्पन्न होंगे और आनंद की अनुभूति होगी उस काल में। हाँ मैं उठते समय भी ध्यान कर लिया, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, मेरे अलग हूँ इत्यादि। जब चिंतन सुबह शाम करेगा, सोते सोने से पहले और जगने के बाद तुरंत करेगा, तो फिर उसका जीवन ही गाड़ी अच्छी दिन भर की अच्छी प्रकार से चलती है। वो बार बार 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार उसने कर लिया तो फिर उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कहते हैं ऐसे जो अनन्य आत्मा है, आचार्य के द्वारा इस प्रकार से कही गई आत्मा, उस आत्मा में कोई भी गति कोई भी कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती। संसार में जो गति है ऐसी आत्मा में नहीं है, कोई भी संसार की गति आत्मा में नहीं प्राप्त होती। आत्मा कैसी तर्क का विषय नहीं, अणु प्रमाण वाली अतर्क है, सूक्ष्म है। ऐसी सूक्ष्म आत्मा में तर्क का विषय वाली तर्क से रहित सूखी तर्क से रहित शुष्क तर्क। नैयायिकों के द्वारा इस आत्मा के विषय में तर्क करते हैं तो वो सूखी तर्क करते हैं। तो ये आत्मा कैसी है, यानी वेदांत के तर्क के द्वारा तर्क करते हैं तो जानते हैं, किंतु सूखी तर्क के द्वारा आत्मा जानी नहीं जाती, अतर्क है, तर्क का विषय नहीं बनती। ऐसी अनुप्रमाण वाली अनुस्वरूप वाली जो आत्मा है वह किसी भी तर्क का विषय नहीं, उसमें कोई भी गति नहीं है। बल्कि जो आचार्य आत्मा को जानता है, वेदांत का श्रवण किया, इस प्रकार से उसके द्वारा कही गई आत्मा में कोई भी गति कोई भी कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके द्वारा उसके मुखारबन से व्यक्ति यदि श्रवण करता है जिसने परंपरा से वेदांत का श्रवण किया है, ऐसे उस व्यक्ति के मुखारबन से आत्मा के विषय में श्रवण करते हैं तो उसके द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान से ही व्यक्ति को स्त्री पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यमराज जी ने नचिकेता से कहा, और ये आत्मा कैसी है, सूक्ष्म है, दुर्विक्री है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब नचिकेता से यमराज जी कहते हैं कि तुम में जो इस प्रकार से बुद्धि बल आया है, ये बुद्धि बल बिना देवताओं की कृपा से नहीं आया, मेरे वरदान के प्रभाव से मेरी कृपा के द्वारा ही तुम्हारी पर एक बुद्धि बल आया। इस प्रकार की मति बनी कि तुमने सारे भोगों को त्याग कर दिया, बस आत्मा को जानने की तुम्हारी एक जिज्ञासा मात्र बची है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं नहीं सहा तर्कहण मतिरापनेया प्रोक्तान एदैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यहाँ सत्से धृतिर्पतासी त्वहागन्यो भूयान नचिकेतः पृष्ठः। तो यहाँ पर यमराज जी संबोधन करते हैं पृष्ठा, एक प्रियतम शिष्य, प्रियों में से सबसे प्रियतम, मतलब बहुत से शिष्य होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्म वर्ग वाले शिष्य होते हैं, एक उपासना वर्ग वाले शिष्य होते हैं, एक ज्ञान वर्ग शिष्य होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वाली होती है, तो शिक्षा वाली में आचार्य कहता है कि मेरे पास में ऐसे शिष्य जो विभिन्न कामनाओं से ग्रसित हो,
ऐसे शिष्य भी मेरे पास में आए पढ़ने के लिए, और ऐसे शिष्य आए कि जिनकी ज्यादा कामना ना हो, कामना भी हो लेकिन ज्यादा कामना ना हो, उपासना बल, उपासना को जानने वाले, ईश्वर के श्रवण ब्रह्म को जानने वाली कामना वाले भी पुरुष मेरे पास में अध्ययन करने के लिए आए। कुछ ऐसे आए विद्यार्थी जिनको जगत से प्यारा हो गया है, मात्र आत्म तत्व को जानने वाले विद्यार्थी मेरे पास में अध्ययन करने के लिए आए हैं। आत्म बहुत कामना वाले भी आए, मध्यम कामना वाले भी आए, और कामना से रहित वाले भी मेरे पास में अध्ययन करने के लिए आए। सारे कामना वाले आ जाएंगे तो तब भी ठीक नहीं है, ज्ञान वैसे ही पड़ा रहेगा। सारे ज्ञान वाले आ जाएंगे तो फिर आश्रम की सेवा देखभाल आदि और फिर ये कौन करेगा। ज्यादातर कर्म में जो आश्रम की सेवा करने वाले होते हैं वो ज्यादा कामना वाले होते हैं। जो ज्ञानी ज्यादा होते हैं वो सेवा आदि कम करते हैं, ध्यान चिंतन ज्यादा करते रहते हैं, ज्ञान की चर्चा ज्यादा करते हैं। जो भी सेवा झाड़ू पोंछा आदि का कार्य करते हैं वो ज्यादातर कर्मकांड करने वाले भक्ति वाले ही व्यक्ति ज्यादा करते हैं। आपने भी देखा होगा आश्रमों में जाकर के कहीं कहीं भी ज्यादातर सेवा करने वाले कौन होते हैं, जिनके मन में खूब ज्यादा वासना वाली कोई वस्तु चाहिए उनको, है ना, कामना विशेष चाहिए। ऐसे व्यक्ति दान पुण्य भी करते हैं और फिर सेवा आदि भी करते हैं। अब जो ज्ञानी है तो कहते हैं हमको कोई चीज से मतलब ही नहीं है, जब मतलब नहीं है तो क्या सेवा करें क्या ना करें, किसको दान करें किससे दान लें इत्यादि, उनको ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता। उनकी उपेक्षा बुद्धि रहती है, इनकी राग बुद्धि रहती है। जिसको कुछ चाहिए उसकी राग होती, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। तो आचार्य कहता है मेरे पास में विभिन्न कामना वाले विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, मध्यम कामना वाले भी पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए मेरे पास में आए, जिसकी कामना नष्ट हो गई वो भी मेरे पास में वेदांत का ज्ञान लेने के लिए मेरे पास में आए। ऐसा शिक्षा वाले में वर्णन किया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं एक प्रियतम शिष्य ऐसा मति है, मति तुमको तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हुई, जो तुम्हारे मन में ऐसा विचार हुआ है कि मेरे को जगत संबंधी कोई भी चीज नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को तो आत्मा का ही बोध करना है। ऐसी आत्मा को जानने की इच्छा वाली जो मति है वे सुखी नहीं आए, वो के तार्किकों के द्वारा भी मति बुद्धि तुमको प्राप्त नहीं हुई, बल्कि आचार्य के द्वारा, कहते हैं किसके द्वारा, मेरी कृपा से, मुझ आचार्य की कृपा से, मेरी कृपा से, देवताओं की कृपा से तुमको इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुई है। कहते हैं इस प्रकार से जो सूखी तर्क के वाले आचार्य के द्वारा यदि आत्मा उपदिष्ट होगी तो वह जानी नहीं जा सकती, बल्कि जिस आचार्य ने जो वेदांत का श्रवण किया, जिस आचार्य जिसने परंपरा से श्रवण किए, ऐसे आचार्य के द्वारा ये आत्मा उपदिष्ट होगी, कही जाएगी, कथन की जाएगी, तो वह सुनने वाला व्यक्ति उस आत्मा को सुज्ञानाय भवति अच्छी प्रकार से जान सकता है। जिस आचार्य ने परंपरा से, गुरु परंपरा से, परंपरा का हो गया गुरु परंपरा, तो गुरु परंपरा से जिसने वेदांत का श्रवण किया है, ऐसे उसी आचार्य के द्वारा ये आत्मा जब उपदिष्ट होती है, उपदेश किया कि शिष्यों के लिए, ऐसे शिष्य उस आचार्य के आरंभ के द्वारा सुने हुए ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व को जान लेते हैं। सुज्ञाना भवति, किंतु जो जिसने परंपरा से नहीं पढ़ा, जिस किसी आज वक्ता ने और फिर बोलने लगता है, उपदेश करने लगता है, तो उसके द्वारा सुने हुए श्रवण करके बाद को जब सब व्यक्ति मनन करता है तो विपरीत गुण वाला हो जाता है। तो विपरीत गुण वाला, विपरीत धर्म वाला सुन करके उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जिस आचार्य ने परंपरा से पढ़ा है, फिर अपने शिष्यों को शास्त्र के अनुसार पढ़ाता है, तो तभी ही उस सुनने वाले विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं तो आपा सत्य पता से, जिससे मति को तुम प्राप्त हुई मेरी कृपा से, तुम कैसे हो, सत्य पता से,
मेरी अनुकंपा से, मेरी कृपा से तुमको प्राप्त हुई और मैं जानता हूँ तो तुम सत्य को धारण करने वाले हो, सत्य को जानने की इच्छा करने वाले हो। अतः मैंने इस प्रकार से तुम्हारे बुद्धि विवेक को परीक्षण करके जान लिया और मेरी कृपा से तुम में ये सामर्थ्य आ गई है, क्योंकि देवता के पास तो जाते हैं तो देवता कृपा कर ही देती थी। यमराज जी एक देवता है, तो देवता है तो देवताओं का सिद्धांत है कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार भी देवता को देख लेता है तो देवता उसको उस दिए बिना नहीं रहते। अतः देवताओं का दर्शन अमोघ देता है। भगवान भी कहते हैं कि मेरा दर्शन कैसा होता है, अमोघ है। मैं जिस किसी स्त्री अथवा पुरुष को दर्शन देता हूँ तो निश्चित रूप से दर्शन का कोई ना कोई फल मैं उसको जरूर देता हूँ। यदि उसने मांगा है वरदान तो उस वरदान को फल दे देता हूँ, यदि नहीं मांगा तो उसको मैं अपनी तरफ से ही ज्ञान की योग्यता दे देता हूँ, सदविचार उसके मन में प्रकट कर देता हूँ। लेकिन देता मैं जरूर, बिना दिए मैं लौट नहीं सकता इस प्रकार से। नहीं तो लोग बिना दिए ही यदि भगवान लौट जाए तो फिर भगवान को कोई मानेगा ही नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं हमारा जो दर्शन होता है, जिस कोई स्त्री अथवा पुरुष मेरा दर्शन कर लेता है तो उसको मैं उसका दर्शन का फल जरूर मैं देता हूँ। तो इसी प्रकार से मेरी अनुकंपा के द्वारा मेरा तुमने दर्शन कर लिया तो मेरी कृपा से तुमको इस प्रकार से वेदांत वाली बुद्धि प्राप्त तुमको हो गई और तुम भी सत्य को जानने की करने वाले हो गए। कहते हैं यमराज जी कहते हैं नचिकेता 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 प्रश्न किया, नचिकेता जिस प्रकार से तुम मेरे पास में पूछने वाले आत्मा को जानने की जिज्ञासा करने वाले शिष्य आए हो, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे से इस प्रकार शिक्षा करता हूँ कि बहुत भी कोई विद्यार्थी इस प्रकार से देखे बार बार मेरे पास में कैसे विद्यार्थी ज्यादा है, कैसे विद्यार्थी जो आत्मा को जानने की इच्छा करते हो। कोई विद्यार्थी मेरे पास को होशियार, क्योंकि जो प्रश्न करने वाला होता है विद्यार्थी तो आचार्य को उपदेश करने में सरलता आती है। अब देखा कि जो विद्यार्थी प्रश्न नहीं कर रहा और आ तो गया लेकिन निद्रा आ गई है कि नहीं, सो गया, अब सो गया तो फिर देखा कि आचार्य तो मेरी उपेक्षा बुद्धि कर रहा है, होता नहीं होता, हो जाता है। अब पूछने वाला विद्यार्थी है तो विद्यार्थी देखा आचार्य विद्यार्थी प्रश्न कर रहा तो आचार्य कैसे हो जाता, सजग हो जाता है। ये विद्यार्थी पूछने वाला है तो फिर आचार्य कहता अब इससे ये बार बार मेरे से पूछता है तो मैं अच्छी तैयारी करके जाऊंगा, अच्छी तैयारी करके मैं इसको उपदेश करूंगा। आज के आचार्य के मन में भावना बैठ जाती है। अब देखा कि विद्यार्थी कोई पूछता ही नहीं है तो आचार्य जो पढ़ करके आ गया पढ़ा दिया, उसने अपना समय निकाल कर चला गया। अब देखा कि मेरे सारे विद्यार्थी पूछने वाले बड़े तर्क करने वाले हैं तो फिर आचार्य बड़ी मेहनत करके लगन करके पढ़ाने के लिए उनको जाता है। तो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास में ही नचिकेता तुम्हारा